हमारे साथ जेबी केसेस के कुछ लोग हैं, उनका कहना है कि क्या कुछ यहाँ पर हुआ है इन लोगों से जानते हैं। इन लोग भी मांग कर रहे हैं कि जो परिवार वाले हैं उनका एक ही बच्चा था, कमाने वाला था, उसको न्याय मिले। क्या हमारे साथ कुछ लोग हैं जेबी केसेस के, उनसे जानते हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरह से इस युवा को इनके जहाँ पे ये काम करता था वहाँ से उठाया गया और इनके साथ पता नहीं थाना में क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन लोगों को जिस तरह से लगता है, जिस तरह से लोगों ने थाना का दंश झेला है कि थाना में जिस तरह का व्यवहार किया जाता है, उससे सभी को ये डाउट है कि कहीं ना कहीं ये प्रशासन के मार से ही मृत्यु हुआ है। क्या अगला क्या मांग रखना चाहेंगे आप लोग? क्या आप लोगों को क्या रहेगा आप लोग का अगला रूप? देखिए, हम लोग तो परिवार वालों के साथ में, जिस तरह का परिवार वाले का मांग है कि न्याय मिलना चाहिए, तो जिस तरह का न्याय का उम्मीद करते हैं इनके परिवार वाले, उसी तरह का मांग के साथ में हमारा जेबी केसेस टीम इन लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। तो बता दें कि जेबी केसेस देखिए लगातार कभी भी किसी सुख दुख में हमेशा परिवार वालों के साथ रहता है। यहाँ भी आप देख पा रहे हो कि जेबी केसेस की जो टीम है वो भी वहाँ पहुँची है और तमाम जो हालात हैं उसको देखते हुए मांग कर रहे हैं कि जो अच्छा है अब वो चला गया, किसी तरह से उनका भरण पोषण के लिए आगे क्या कुछ होना चाहिए, इसको लेकर तैयारी करें। जी, हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी जी हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ कहना है इसको लेकर। आइए हम बात करते हैं। सर, क्या मैटर है? ऊपर नहीं लेना, ठीक है जी सर, बोला जाए। अरे मेरा ऊपर बिगड़ रहा है फ्रेम ना, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ सर, क्या मैटर? ये फ्रेम बिगड़ रहा है। हाँ, थोड़ा सा पीछे आ जाए ना सर, पीछे हो जाते तो ज़्यादा एकदम खड़े हो जाए। हाँ सर, थोड़ा सा पीछे आ जाए, रुको पीछे हाँ सर, क्या मैटर है सर? पूरा एक बड़े ही दुखद घटना घटित हुई है यहाँ भी नहीं आया रामगढ़ में, और इस गठबंधन की सरकार में दूसरी घटना है। सब जी जो चेहरा देवू तुरी, एक दलित बच्चे का इसी तरह से राजमहल के थाने में पीट करके मार करके हत्या की गई थी, और यह घटना भी इसी तरह से अनिकेत भुइयां को परसों रात पुलिस ने उठा करके ले जाने का काम किया हाजत में। सुबह जब उसके माता पिता उसकी सुधि लेने के लिए गए तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। काफ़ी रोने गाने के बाद, क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं, डेली खटते हैं, डेली खाते हैं, होटल में किसी तरह से बर्तन धो करके साफ़ सफाई करके अपना जीवन चलाते हैं। वो लड़का भी यही काम करता था, 16-17 साल 18 साल का लड़का था, लेकिन पुलिस ने कोई संतोष जवाब नहीं दे करके उसको पोस्टमार्टम हाउस भेजते हैं, जहाँ पे उसकी बॉडी मिलती है। जो बॉडी देखने से लगता है कि बहुत ज़्यादा टॉर्चर के कारण उसकी डेथ हुई है। पुलिस एक अपना दावा पेश कर रहे हैं कि उसने आत्महत्या की है, जो कहीं से भी स्वीकार हम लोगों को नहीं हो रहा है। हम लोगों ने इसीलिए कहा, कल भी हम लोगों ने कहा था, प्रशासन और सभी लोगों को ध्यान आकृष्ट कराया था कि भाई इसकी पोस्टमार्टम जो है वो जो डॉक्टरों की टीम के द्वारा और न्यायिक जुडिशियल माध्यम से हो, तो पोस्टमार्टम उस तरह से हुआ है। और फिर सभी सभी प्रबुद्धजनों ने जो प्रेशर बनाया है, उससे जो न्यायिक जांच का आदेश दिया गया है, जो भाई मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में जो हुआ है उसका मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में जांच होगी और इसकी सच्चाई की पता लगाई जाएगी। इस बीच एक गरीब परिवार का एक जीवन का सहारा जो चला गया है, मैंने विधानसभा के अंदर भी माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा कि भाई वो गरीब परिवार को न्याय मिलना चाहिए, दूसरा उसको मुआवजा मिलना चाहिए। और मुआवजा के लिए हम लोगों ने कहा था, यहाँ के लोगों ने 50 लाख का डिमांड किया है, उस पीड़ित परिवार को एक घर का डिमांड किया है, और एक भूमि, चूँकि भूमिहीन है, किसी तरह से एक छोटे से कमरे में जीवन यापन कर रहे हैं, तो एक ज़मीन का, तो मैंने अभी चूँकि डीसी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, कहीं कहाँ है पता नहीं, एसपी से बात हुई, एसपी ने कहा कि भाई सारे न्यायिक जांच के लिए जो आदेश हो गया है, जो उसके पदाधिकारी, सक्षम पदाधिकारी है, उनके माध्यम से मैंने कहा है कि जो SC/ST ट्रस्टी एक्ट के माध्यम से जो मुआवजा होता है, तत्काल मुआवजा, जिसमें 15 लाख रुपये तक का डीसी के पास एक पावर रहता है कि वो दे सके, उसको इमीडिएट देना चाहिए, और आगे जो कितना आप दे सकते हैं उसकी कार्रवाई को आगे करना चाहिए। एक इमीडिएट घर
घर आप अम्बेडकर आवास भी दे सकते हैं, अब वो आवास का चल रहा है वो भी दे सकते हैं। और भूमिहीन चूँकि दलित परिवार है तो ज़मीन का भी बंदोबस्ती करने में आपको किसी प्रकार का कोई अड़चन नहीं होगा। तो कम से कम पुलिस प्रशासन अपनी इस गलती को स्वीकारते हुए, पश्चाताप करते हुए भी कम से कम इस गरीब का आगे का जीवन कम से कम जो चला गया उसके लिए जो दोषी है उस पर तो कार्रवाई होगी ही होगी, लेकिन एक पश्चाताप उसका कोई मूल्य नहीं होता। लेकिन इस गरीब परिवार के लिए जो भी मिले इसके जीवन की रक्षा के लिए वो बहुत बड़ा योगदान होगा। तो मैंने कहा है कि ये सारी चीज़ों को करें और किसी प्रकार की कोई कोताही ना हो। मैं सभी यहाँ के नागरिकों को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनके विवेकपूर्ण आंदोलन और विवेकपूर्ण प्रतिरोध के कारण ये सारी चीज़ें बड़े आसानी से प्रशासन के वो दबाव बनाकर कराने में इन्होंने सफलता पाई है। न्यायिक जांच की जो आदेश हुआ है उससे निश्चित रूप से पुलिस के ऊपर तो भरोसा नहीं है, लेकिन जो न्यायालय के सम्मानित जज होंगे उनकी अध्यक्षता में जब यह जांच होगा, जो कल्परेट होगा निश्चित रूप से सामने। सर अब तक अपराध